गर्ल्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो वीडियो है बेसिकली एक अपकमिंग आईपीओ के बारे में है जो कि नायका नाम की एक कंपनी है। आई फील लड़कों ने शायद इसके बारे में थोड़ा सा कम सुना होगा, बस लड़कियों आई डाउट कि किसी कोई ऐसी लड़की नहीं होगी जिसने नायका के बारे में नहीं सुना होगा। तो बेसिकली नायका है क्या? सो नायका बेसिकली एक लाइफस्टाइल फैशन एंड अपैरल ब्रांड है। ठीक है, इसका बेसिकली सारा जो फोकस रहता है वो प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स के ऊपर रहता है और ज़्यादा कोशिश रहती है कि जितना भी मिडिल क्लास लोग हैं उनके ऊपर मतलब एक रीच पहुंचाने की ज़्यादा इसका फोकस रहता है। इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का जो बिजनेस मॉडल डिज़ाइन करा है वो ज़्यादातर फोकस करा गया है कि मिडिल क्लास लोगों के ऊपर कैसे जाया जा सकता है। ठीक है, सो ये एक प्लेटफॉर्म है। अब इसका एक आईपीओ आ रहा है। ठीक है, सो बेसिकली कंपनी एक्चुअली करती क्या क्या है, पहले एक ओवरव्यू बेसिकली कंपनी के बारे में। कंपनी जो है एक मल्टी ब्रांड ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में है, एक पूरा प्लेटफॉर्म है। सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि इसके 70 प्लस ऑफलाइन स्टोर्स भी हैं। जरूरी नहीं कि सारा फोकस इसका ऑनलाइन स्टोर पे ऊपर है, लेकिन इसका ऑफलाइन स्टोर्स भी हैं। और मेजर जो इसका फोकस है प्रोडक्ट्स के ऊपर वो मेकअप, स्किन केयर, हेयर केयर, फ्रेग्रेंस, पर्सनल केयर, सारा लग्जरी आइटम्स, इवन स्पेसिफिकली नॉट इवन फॉर वुमेन, मेन के लिए भी सारी आइटम्स इसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, नायका का बेसिकली जो मंथली विजिट रहता है एक वेबसाइट के ऊपर, जो इसका एक्चुअली विजिट रहता है वो 1.3 करोड़ से भी ज़्यादा लोग जो हैं इसकी मंथली वेबसाइट को विजिट करते हैं। जो एनुअल ट्रांजेक्शन्स रहती हैं ऑलमोस्ट 40 लाख कस्टमर इसकी एनुअल ट्रांजेक्शन्स करते हैं। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि वो एक ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं अपने प्लेटफॉर्म की ओर, या अपने ऑफलाइन स्टोर्स के लिए वो अपनी ग्रोथ को बढ़ाना चाह रहे हैं। प्लस जो उनका एक एग्जिस्टिंग डेप्ट चल रहा है वो उसको खत्म करेंगे। आईपीओ का पूरा साइज क्या है? आईपीओ बेसिकली 4000 करोड़ का है। सो उसमें से ऑफर फॉर सेल कितना है और फ्रेश इक्विटी कितनी है उसके बारे में पहले समझेंगे। ऑफर फॉर सेल बेसिकली मैंने पहले भी बताया कि जब कोई शेयर होल्डर होता है या जो प्रमोटर होता है वो अपने माल को ऑफलोड कर रहा होता है, यानी वो अपने अपने स्टॉक्स को मार्केट के अंदर निकालना चाह रहा है एक आईपीओ लिस्टिंग के थ्रू। और फ्रेश इशू की फ्रेश एक्चुअली कितने स्टॉक्स जो है वो मार्केट में लिस्ट होने वाले। बिजनेस मॉडल किस तरीके का है नायका का? नायका का जो मेजर बिजनेस चलता है वो एक कंटेंट इंजन के थ्रू चलता है। खाली वेबसाइट से वहां पे वेबसाइट के ऊपर जो फुटस्टेप्स आ रहे हैं बहुत ज्यादा विजिटर्स के, वो एक्चुअली कैसे आ रहे हैं, इनका जो मेजर फोकस है वो कंटेंट क्रिएशन और वो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर ज्यादा फोकस है। इस वजह से बहुत ज्यादा फुटस्टेप्स मिलते हैं इनको अपनी वेबसाइट को। बेसिकली नायका आर्मी के नाम से इनके कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ऑलमोस्ट 1300 1350 के आसपास इनके कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो कि इनके एफिलिएट प्रोग्राम के साथ में जुड़े हुए हैं। और ऑलमोस्ट इसके 1 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, जहां से इनका मेजर रेवेन्यू भी सोर्स जनरेट होता है। प्लस वेबसाइट्स के ऊपर भी लोग आते हैं और उस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर जाने के बाद वहां से इनका बिजनेस भी एक्चुअली जनरेट होता है। ठीक है, नायका के पास पैन इंडिया में कितने ज़्यादा इसकी बेसिकली रीच है, तो ऑलमोस्ट 2500 ब्रांड्स हैं इसके पास जो कि जिसके साथ में इसका एक्चुअली टाइप है। और अगर आप नोटिस करोगे कोई चीज़ आपको शायद किसी और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे थोड़ी सी महंगी मिल रही होगी, बट यहाँ पर आपको और बेटर ऑफर्स भी मिल जाते हैं और रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे सेल्स भी लग रही होती हैं, तो वहाँ पे बेनिफिट्स रहते हैं। ठीक है, तो मेजर जो इसका जो फोकस है, जरूरी नहीं है कि वो टियर 1 सिटीज के ऊपर है, टियर 2 3 4 सारी सिटीज के ऊपर इसका मेजरली फोकस है। कहीं पर भी डिलीवरी हो जाती है चीजों की। ठीक है, एडवर्टीजमेंट किस तरीके से करता है नायका? तो नायका के साथ जो एक्चुअली फेस एसोसिएटेड है वो जानवी कपूर का है, और वहीं पर ही वहां से ही बहुत ज्यादा इसको एडवर्टीजमेंट के जो इसके बेनिफिट्स होते हैं वो वहां से इसको मिलते हैं। तो आ जाते हैं कि इसकी भाई सप्लाई चेन कितनी है। ऐसा तो नहीं कि ये एक थर्ड पार्टी वेंडर की तरह काम कर रहा है, कहीं से माल उठाया और कहीं दे दिया, ऐसा नहीं है। इसके अपने 18 वेयर हाउसेज हैं, यहाँ पर ये क्लोथ्स की मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं और उनका एवरेज जो डिलीवरी टाइम है वो भी बहुत ज़्यादा कम है, बिकॉज किसी भी एक पर्टिकुलर सिटी के अंदर अपना वेयर हाउस होता है तो वहाँ से मैन्युफैक्चर करके और डिलीवर करना थोड़ा सा और ज़्यादा ईजी हो। यूजुअल केस में अगर आप नोटिस करोगे तो जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं कहीं ना कहीं या तो वो बहुत ही मिनिमल मार्जिन के ऊपर काम कर रहे होते हैं या फिर कहीं छोटे रेवेन्यू के ऊपर काम कर रहे होते हैं, बट ये चीज़ नायका के साथ में नहीं है। नायका के जो टाई अप्स हैं, पूरा एक एक स्ट्रॉन्ग यूनिट चल रही है उसकी,
जितने भी इनके इकोनॉमिक जितने भी टाइप्स हैं वहां से ये डायरेक्टली ब्रांड के साथ में प्रोक्योरमेंट करते हैं, कोई बीच में कोई वेंडर इन्वॉल्व नहीं करते हैं। जो इनको एक्चुअली एक एवरेज ग्रोथ मिलती है, ये जो एक एवरेज मार्जिन अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, दिस गोज टू अराउंड 30 to 35% के इनके मार्जिन रहते हैं। इतना सब कुछ स्ट्रक्चर जानने के बाद क्विकली कंपनी की वेबसाइट के ऊपर चलते हैं और वहां पर हम समझते हैं कि भाई क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं इसके पास, बिकॉज अभी बताने में और वो चीज को दिखाने में थोड़ा सा फर्क रहेगा। सो क्विकली वेबसाइट पे चलते हैं, फिर हम जो इंपॉर्टेंट चीज है वो उसकी फाइनेंशियल्स पर आते हैं कि भाई इतना कुछ करने के बाद कंपनी को प्रॉफिट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, और कंपनी को प्रॉफिट होगा तो ही तो हम उसमें पैसा लगाएंगे। अगर प्रॉफिटेबल नहीं है कंपनी या बिजनेस मॉडल प्रॉफिटेबल नहीं है तो उसमें पैसा लगाने का कोई फायदा नहीं है। सो लेट्स कम आउट द अभी मैं नायका की वेबसाइट के ऊपर हूँ। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो कौन कौन से ब्रांड्स इसके पास हैं, नायका के फैशन में क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं, ब्यूटी एडवाइजर्स जो मैंने आपको बताया कि इसके नायका आर्मी के करके है, तो वहाँ पर इसके जितने भी ब्लॉगर्स हैं आपको वो सब मिल जाएंगे। ठीक है, ब्रांड वाइज अगर हम देखते हैं तो सारे सारे ऑलमोस्ट इसके पास सारे पॉपुलर और बड़े ब्रांड्स हैं, और कैटेगरी वाइज हम यहाँ पर किसी भी चीज़ को चूज कर सकते हैं। बट येस, अगर हमें वी बीइंग दी इन्वेस्टर्स, हमें हमें ये मतलब नहीं है कि वो क्या चीज़ बेच रहा है, वो बेचने के बाद कितना मुनाफा कमा रहा है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है इन्वेस्टर रिलेशनशिप्स में जाकर के हम चीज़ें के बारे में थोड़ा सा और बेटर डिटेल में पढ़ सकते हैं कि भाई इसके फाइनेंशियल्स एक्चुअली काम के हैं या नहीं है, अब कंपनी को प्रॉफिट आता है कि नहीं आता, वो सबसे ज्यादा हमारे लिए जरूरी। को समझने के लिए सबसे बढ़िया चीज है आप यहाँ पे उसकी फाइनेंशियल्स को डाउनलोड कर सकते हो, और आप कंपनी को कंपेयर कर सकते हो इसके फाइनेंशियल। तो अब मैंने कुछ पर्टिकुलर्स निकाल के रखे हैं जहां से मैं कंपेयर कर सकता हूँ कि भाई कंपनी को कितने कस्टमर्स हर साल एनुअली कितने कस्टमर्स ने ट्रांजेक्शन करी, कितने लाख उसमें ऑर्डर मिले हैं उसको, और कंपनी को भाई प्रॉफिट लॉस क्या हो रहा है। ठीक है, सो पहले मैं आ जाता हूँ कि कितने एनुअल ट्रांजेक्शन्स रही हैं। तो अगर मैं फाइनेंशियल 2019 की बात करता हूँ, 2019 की, तो करीबन 35 लाख कंज्यूमर बेस था इसका जिन्होंने ट्रांजेक्शन करी है। उस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड ऑलमोस्ट 114 लाख ऑर्डर्स इसको बेसिकली मिले। वहां पर जो इसकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू रही है वो अराउंड 1400 से 1500 रुपए की एक एवरेज ऑर्डर वैल्यू रही है, जहां से आपको एक आइडिया लग जाता है कि भाई एग्जैक्टली चल क्या रहा है। अब रेवेन्यू कितना आया है, 1111 करोड़ का रेवेन्यू था इसका खाली ऑपरेशन से। अब एट दी एंड कंपनी में हुआ क्या, 25 करोड़ का कंपनी को घाटा रहा 2019 में। ठीक है, 2019 के अंदर एक्चुअली इसमें घाटा रहा बिकॉज थोड़ा सा मार्जिन कम थे, ग्रोइंग स्टेज पर है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर लॉसेस आने के चांसेस रहते हैं। 2020 के अंदर वो चीज ऑटोमेटिकली इंप्रूव हुई थोड़ी सी। जो इसका कस्टमर बेस था जिन्होंने ओवरऑल ट्रांजेक्शन करी वो था 54 लाख कस्टमर, जो पूरे एनुअली जिन्होंने ट्रांजेक्शन करी। एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो थी वो करीबन 1600 से 1400 के बीच की एक ऑर्डर वैल्यू, एक एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो थी वो बढ़ गई कहीं ना कहीं उसके। अब रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, रेवेन्यू जो बेसिकली इसका जनरेट हुआ वो 1768 करोड़, 1768 करोड़ का वहां पर उसको एक रेवेन्यू जनरेट हुआ ओवरऑल ऑपरेशन से। लेकिन एट दी एंड मार्जिन क्या रहे, वहां पे क्या आया, जो पिछले साल का जो 25 करोड़ का लॉस था वो अब वो 16 करोड़ का रह गया। ठीक है, ये 2020 की बात है। लेकिन अभी यहाँ पर एक टर्न अराउंड स्टोरी आई है बेसिकली इसके अंदर, इसी वजह से ये आईपीओ भी लेकर के आ रहा है, और हो सकता है कि वहां से अपने जो ग्रोथ के चांसेस हैं वो उसको बढ़ाना चाह रहा हो। जो कंज्यूमर बेस था वो जो 53 लाख का कंज्यूमर बेस था वो 56 लाख का कंज्यूमर बेस हो गया। वहां पर जो इसकी ऑर्डर था वो 1450 से 1600 के बीच में था, वो 1900 से लेकर के 2700 रुपए का बीच का एक एवरेज ऑर्डर वैल्यू बन गई। जहां पर जो रेवेन्यू था ऑपरेशंस का वो ऑटोमेटिकली इतना इंक्रीज हो गया विच कम्स टू अराउंड 2450 करोड़। ठीक है, जो लॉसेस चल रहे थे 16 करोड़ का कहीं पर कंपनी को लॉस हो रहा था, वो 62 करोड़ के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। मार्जिन्स बड़े हैं, और ओवरऑल जो कंपनी लॉसेस में चल रही थी अब वो सडनली प्रॉफिट में आ गई ना। एक ओवरव्यू बताने के बाद एक्चुअली मैं अगर इसको कंक्लूड करता हूँ लास्ट में कि अब एक फाइनल रिव्यू का निकल रहा है, कंपनी का जो ऑफर फॉर सेल है दिस इज 3475 जो ऑफर फॉर सेल है, जो अपना जो प्रोमोटर है वो अपने माल को निकालना चाह रहा है। फ्रेश सेल कितना है, 525 करोड़ का एक फ्रेश सेल है। मेजर जो फोकस है वो एग्जिस्टिंग अपना शेयर होल्डर अपना पैसा निकालना चाह रहे हैं, और जो अपने डेब्ट्स हैं उसको पे ऑफ करना चाह रहे हैं। ये हो सकता है कि एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट आ सकता है इस केस में। ठीक है, ओवरऑल बिजनेस मॉडल अच्छा है, कंपनी इज इन ग्रोइंग स्टेज, बट यस कहीं ना कहीं मार्जिन कम है। क्यों, क्योंकि
कोई चीज मतलब आपको किसी दूसरी साइट पर मिल रही है, आप ऑब्वियसली वहां से जाकर के कंपेयर करते हो, और हो सकता है कि जो बड़े ब्रांड्स हैं और अभी बड़े बड़े इवन रिलायंस रिटेल, देन अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इनका भी सारा फोकस कहीं ना कहीं इस सेगमेंट के ऊपर है, जो कि एक कह सकते हैं कि एक मोनोपोली बिजनेस नहीं है उस केस में। ठीक है। आईपीओ कब आने वाला है? आईपीओ एक्सपेक्टेड है अक्टूबर एंड से लेकर के नवंबर फर्स्ट वीक तक एक्सपेक्टेड है। इसकी अभी कोई डेट्स फाइनलाइज नहीं हुई। जब भी डेट्स फाइनलाइज होंगी मैं इसको कमेंट बॉक्स में शेयर कर दूंगा, सो दैट, और उसको पिन कर दूंगा सो दैट आपको उसके बारे में आइडिया चल जाए। एक्सपेक्टेड जो प्राइस बैंड रह सकता है वो इसका 1125 से लेकर के 1170 के बीच में मेरा एक एक्सपेक्टेड व्यू है कि यहाँ पर रह सकता है। जो प्राइस के वाइज मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट यस अभी बुल मार्केट चल रही है, तो बुल मार्केट में किसी भी प्राइस पर कुछ भी आ सकता है, यहाँ पर कोई भी चीज नहीं है। सो पर्सनली मैं ये कहूंगा कि लॉन्ग टर्म व्यू के लिए अगर आपका फोकस है कि ठीक है मेरे को लंबे टाइम के लिए लेना है, तो आई फील इट लुक्स गुड, बट येस वैल्यूएशन वाइज, प्राइस वाइज थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है। लेट्स सी, जब एक बार आईपीओ की डेट्स फाइनलाइज हो जाती हैं और एक्चुअल प्राइस बैंड फाइनल हो जाता है, तो हम इसको और बेटर रिव्यू कर लेंगे। बट ये जो नेगेटिव पॉइंट मैंने आपको छोटा सा बताया है कि जो ऑफर फॉर सेल है, जो शेयर होल्डर, जो प्रमोटर है अपना जो माल बेचना चाह रहा है, वो थोड़ा सा हायर साइड है। वो 3,475 करोड़ का ही ऑफर फॉर सेल है, बाकी फ्रेश इक्विटी तो 525 करोड़ की है। सो लेट्स सी किस तरीके से ये परफॉर्म करता है। अभी मेरा व्यू जो है थोड़ा सा न्यूट्रल रहेगा इस पर्टिकुलर आईपीओ में, और जब ये आता है थोड़ा सा और बेटर तरीके से इसको हम रिव्यू कर लेंगे। आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इन केस यू हैव सम क्वेरीज यू कैन कमेंट ऑन। गुड लक।